हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल RK क्लासेज में। दोस्तों हम लोग यहाँ पे इंटर क्लास की मैथमेटिक्स में अवकलज के अनुप्रयोग लेसन से दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन लिए हैं, जो कि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं। आपके एग्जाम में दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ये उठाए जाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बेसिक तरीके से इसको सीखेंगे, किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। आप लोग को पता होगा दोस्तों कि इसमें स्ट्रेट लाइन यानी कि सरल रेखा के क्वेश्चन दिए गए हैं, जहाँ से हमको स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना होता है, अभिलंब का समीकरण निकालना होता है। तो इस यहाँ पे हम दोस्तों इस क्वेश्चन के माध्यम से अभिलंब का समीकरण निकालना सीखेंगे। साथ ही साथ दोस्तों वहीं से आपका स्पर्श रेखा का जो समीकरण है उसको कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी क्लेरिफिकेशन मैं आपका यहाँ पे करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो आपके निश्चित ही समझ में आएगी। अगर आप लोग वीडियो पे एंट्री लिए हुए हैं दोस्तों तो लास्ट तक बने रहिए, बहुत ही आसानी से हम लोग ऐसे प्रश्नों को समझेंगे। साथ साथ दोस्तों अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। यहाँ पे देखिए बताया जाता है वक्र x घाते 2/3 प्लस y घाते 2/3 इज इक्वल 2 के बिंदु 1 1 पर अभिलंब का समीकरण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं कि ये एक वक्र है। ठीक है, वक्र है। तो सबसे पहले हम एक वक्र बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। मान लेते हैं कि ये क्या है, ये एक वक्र है। इस पर हमको अभिलंब का समीकरण निकालना है। ठीक है, अभिलंब कहाँ कैसे बनता है उसको आप समझिए। मान लेते हैं दोस्तों यहाँ पे कोई स्पर्श रेखा होकर के जाती है। ये क्या है, ये दोस्तों आपका वक्र है, ये आपका स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा है जो इसको टच होकर के जाती है, टच करती है, स्पर्श करती है, टच, ठीक, स्पर्श, एक ही बात है। अब देखिए अभिलंब कहाँ बनता है दोस्तों। अभिलंब देखिए जो स्पर्श रेखा को लंबवत काटती है, ये दोस्तों क्या होता है, यही आपकी अभिलंब रेखा होती है, अभिलंब। तो दोस्तों अभिलंब रेखा जो ये है, इसी का समीकरण हमसे निकालने के लिए पूछा गया है। तो अगर आप लोग सही से देखेंगे लास्ट तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में सब कुछ आएगा। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला काम क्या होता है दोस्तों, इसका समीकरण निकालने के लिए जो वक्र दिया गया होता है, इस वक्र का हम लोग पहले अवकलन निकालते हैं। तो अवकलन इसका पहले निकालिए। अवकलन निकालने के लिए दोस्तों आप लोग को पता है घात पहले ले आते हैं, यक्स लिखते हैं, घात में से एक हम घटा देते हैं। तो देखिए जब हम घटाएंगे दोस्तों, घात में से एक घटाएंगे तो इसको आप सॉल्व कीजिए, 3 कन्ने 3, तो ये 2 - 3/3 फाइनली आपका -1/3 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस वाले के घात में आपका 1/3 आ गया, प्लस सेम ऐसे ही यहाँ पे करना है। ठीक, यहाँ पे करना है तो ये आपका 2/3 आ जाएगा, y आएगा घात में 1/3 आएगा। लेकिन यहाँ पे देखिए ये यक्स था दोस्तों, समीकरण हमको इसमें यक्स के सापेक्ष ही समाकलन मतलब अवकलन हमें करना होता है। तो हमने इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन किया था तो कोई बात नहीं, यक्स का मान 1 हो गया था। इसका जब अवकलन करते हैं तो यहाँ पे dy/dx भी आता है, इज इक्वल 2 है। ये आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का अवकलन आप लोग जानते हैं कि 0 होता है, तो हमने यहाँ पे इतना लिख लिया। अब देखिए इसमें 2/3 आपका कॉमन है, 2/3 को कॉमन लेके भेज देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। बचेगा क्या, यक्स घाते 1/3 प्लस यहाँ बचेगा y घाते -1/3, ये dy/dx इज इक्वल 0 आ गया। ठीक है, 2/3 हमने कॉमन लेके भेज दिया, ये 0 हो गया है। अब देखिए इसको हम उठा ले जाते हैं इस पक्ष में, तो यहाँ पे बचेगा -1/3 dy/dx इज इक्वल, इसको ले जाएंगे दोस्तों तो ये माइनस में आपका होगा -1/3 घात में आ जाएगा। ठीक है, तो y यहाँ dy/dx को बचाएंगे, इसको हम इस साइड में ले जाएंगे तो माइनस इतना y घाते -1/3 बचेगा। ठीक है, इतना ये हो जाता है। अब देखिए जब दोस्तों हमारा dy/dx निकल जाता है तो इसके बाद आपका काम पड़ता है कि अगर बिंदु दिया गया है तो बिंदु को पुटअप करते हैं। बिंदु को पुटअप कर देने के बाद दोस्तों जो वैल्यू आती है वही प्रवणता कहलाती है। तो सबसे पहले हमको यहाँ पे प्रवणता को निकालना होता है।
तो देखिए इसको मैं थोड़ा सा क्लीन करता हूं। अब देखिए यहाँ पे प्रवणता कैसे निकालेंगे उसको ध्यान दीजिए। यहाँ पे दोस्तों मैं इसको उल्टा कर देता हूं ताकि ये थोड़ा से आसान हो जाए। कैसे, यहाँ पे देखिए ये आपका dy/dx है इज इक्वल माइनस, यहाँ पे दोस्तों देखिए इसको हम यहाँ पे घात -1/3 है, यहाँ पे भी घात -1/3 है, इसको हम अंश पे ले जाएंगे, इसको हम हर पे ले आएंगे। जब इसको अंश पे ले जाएंगे तो ये घात प्लस हो जाएगी, जब इसको हर पे ले आएंगे तो ये घात प्लस हो जाएगी। तो यहाँ पे आपका y/x घात में सबके 1/3 हो जाएगा प्लस में। ठीक है, क्योंकि इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको नीचे कर दिया, और घात सबकी समान है इसलिए घात आपकी यहाँ पे आके फिट हो जाती है। अब देखिए dy/dx, यहाँ पे हमको ये बिंदु लेके चलना है, जो बिंदु यहाँ पे दिया गया है उसी पे हम प्रवणता निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए -y के स्थान पे 1, x के स्थान पे 1, तो 1/1 घाते 3/2। अब दोस्तों भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 घाते 1/2 आएगा, 1/3 आएगा। इससे कोई मतलब नहीं है, केवल इसकी वैल्यू जो है वो 1 ही आएगी। तो ये जो आपका है दोस्तों ये प्रवणता है आपका। ठीक है, इसी को कहते हैं प्रवणता। तो यहाँ पे देखिए इसका मान 1 आया है तो ये माइनस में है तो -1 आ गया फाइनली। ठीक है, तो यहाँ प्रवणता हमारी ज्ञात हो गई। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे प्रवणता ही निकालना होता है। प्रवणता दिया गया है, बिंदु दिया गया है, तो चाहे अभिलंब का कहे, चाहे दोस्तों यहाँ पे स्पर्श रेखा का समीकरण निकालने के लिए कहे, आप लोग निकाल लोगे। लेकिन जब प्रवणता नहीं दिया गया है, वक्र दिया गया है, बिंदु दिया गया है, तो सबसे पहले आप लोग प्रवणता निकालेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे निकाला, अवकलन किया जाएगा, उसके बाद जो बिंदु दिया गया है बिंदु को पुटअप कर देंगे, जो आएगा वो प्रवणता ही आएगा। अब देखिए अभिलंब का समीकरण का सूत्र क्या होता है। अभिलंब का समीकरण y-y1 इज इक्वल 1/m इंटू x - x1 होता है। ठीक है, लेकिन कहाँ पे, माइनस में होता है। ये आपका y-y1 इज इक्वल -1/m x - x1, ये अभिलंब का समीकरण होता है। तो इसी पे हमको मान को पुटअप कर देना है। देखिए y-y1 x1 ये कहाँ मिलेंगे दोस्तों, जो आपका यहाँ पे ये मान दिया गया है यही आपका x1 y1 की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे y1 का मान 1 हो गया, -1 यम का मान दोस्तों आप देख सकते हैं, मैंने 1 निकाला था -1, तो x - x1 का मान भी आप देखिए 1 है। यहाँ पे देखिए ये आपका कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, तो y-1 इज इक्वल क्या मिला दोस्तों, यहाँ पे 1 बचा है, 1 से मल्टीप्लाई होगा, कोई मतलब नहीं है, तो x - 1 बचा है। तो देखिए अगर जब हम इसको यहाँ से काटते हैं, 1 से 1 काटेंगे, तो यहाँ पे दोस्तों y इज इक्वल क्या आएगा, x आएगा। यही अभिलंब का क्या हो जाएगा, समीकरण हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता था दोस्तों, इस तरीके से आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। अगर आप लोग लास्ट तक बने हुए हैं तो उम्मीद करते हैं कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी, बहुत आसानी से आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे।